हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। कभी कभी जब हम अकेले बैठते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी को एक धागे की तरह धीरे धीरे सुलझा कर देखते हैं तो कई ऐसी कड़वी सच्चाई हाँ सामने आती है जिन्हें उस वक्त हम समझ ही नहीं पाए होते हैं। आज जब मैं बैठी और सोच रही थी तो मुझे कुछ समझ आया कि इससे इतनी गंदी राजनीति खेली जाती है। हंसते खेलते पढ़ने लिखने वाले बच्चे को उसके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य से ही भटका दिया जाता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने दबदबा और अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हों। उन्हें इस बात से डर लगता है कि कहीं कोई दूसरा उनसे आगे न निकल जाए, किसी और को सम्मान न मिल जाए। जब बच्चा धीरे धीरे करके किसी तरह अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा होता है तो ये लोग समझ जाते हैं कि अब इस सीधे तरीके से तो रोका नहीं जा सकता है। तब वो एक चाल चलते हैं और निशाना बना लेते हैं सीधे साधे माता पिता को। वो माता पिता के कान में जहर घोलते हैं, आपकी उम्र हो रही है, इतने बच्चे हैं, अभी बड़े बच्चे की शादी नहीं करोगे तो रिटायरमेंट तक तो बच्चों की शादियां ही करते रह जाओगे। और बस सीधे साधे माँ बाप उनकी बातों में आ जाते हैं। उस पहले बच्चे कि कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है और उसे उसके रास्ते उसके लक्ष्य से भटका दिया। शादी हो जाती है और असली खेल तो अब यहाँ से शुरू होता है। एक तरफ उस मासूम इंसान के साथ घर घर खेला जाता है और दूसरी तरफ वही राजनीति चलती रहती है। वे लोग नहीं चाहते हैं कि वो कुछ करे, अपना नाम कमाए, क्योंकि उनका फिर थोड़ा वर्चस्व कम हो जाता है ना उन लोगों का, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं। और जब उस इंसान का शादी का अनुभव बहुत ख़राब होता है और वो सोचता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब मैं दोबारा अपनी पढ़ाई या अपनी करियर की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, तो वो चाल आप लोग क्या करते हैं, एक और चाल चलते हैं। जी हाँ, यहाँ फिर दूसरी राजनीति खेली जाती है। अब यहाँ दबाव डाला जाता है, बच्चा कर लो, ज़रूरी है, एक बच्चा तो पहले चाहिए ही, फिर भले मत करना, ये सारी बातें समझाई जाती है। उन्हें पता होता है कि एक बार बच्चा हो गया तो बस यह इंसान जिम्मेदारियों के बोझ तले ऐसा दबेगा कि अपने करियर, अपने सपनों के बारे में सोचना ही भूल जाएगा। और वही होता भी है, बच्चा पूरी तरह से उस चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाता है और वो लोग अपनी गंदी राजनीति में कामयाब भी हो जाते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से कामयाब ही हैं। वक्त बीतता जाता है, इंसान अपने सपनों को भूलकर उस रिश्ते को घसीटने लगता है। वो सोचता है कि चलो, जिसके लिए इतनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अब उसी का हाथ थामकर जीवन भी काट लिया जाएगा। कोरोना जैसा भयानक दौर आया, जब दुनिया अपनों को छोड़ रही थी, तब भी उसका हाथ थामे रखा। एक बुरी से बुरी परिस्थिति में भी साथ निभाया। लेकिन जब वक्त थोड़ा बेहतर होने लगता है तो उसी इंसान ने धोखा देना होता है जिसकी कभी किसी ने उम्मीद कल्पना भी नहीं करी होती है। उसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए दांव पर लगा दी थी। उस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचना होता है, अपनी सहूलियतें देखनी होती है और ज़िम्मेदारियों से तो ऐसे मुँह मोड़ता है कि बस कभी वो अकेला ही रहना उसको पसंद होता है। वो अकेला ही रहता है और ज़िम्मेदारियों से मुँह मोड़ करके आपको अकेला छोड़कर चला जाता है। वो देखता भी नहीं है कि उस वक़्त क्या परिस्थितियाँ है, क्या हो रहा है, कैसे ये आगे जीवन निर्वाह करेगा, घर में कोई संपत्ति पैसा है या नहीं है, बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाई जाएगी, वो कुछ भी नहीं सोचता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है। वो सिर्फ़ एक सेल्फ़िश इंसान होता है, अपना ही सोचना उसे अच्छा लगता है और इसी तरह वो छोड़ कर के निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा बड़ा धोखा मिलता है ना तो इंसान बिखरता नहीं है, वो जाग जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब किसी के सहारे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब मैं अकेली ही सही हूँ और अकेली ही काफ़ी हूँ।
आज इस पूरी बात को आपके सामने रखने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद है कि आप अपने बच्चों की सुनें। दूसरों की बातों, उनकी राजनीतियों और उनका समाज में दिखावे में आकर अपने बच्चों के सपनों का सौदा मत कर दीजिए। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, उन्हें उनका लक्ष्य हासिल करने दीजिए क्योंकि रिश्ते और लोग बदल सकते हैं, लेकिन एक इंसान की अपनी पहचान और उसका स्वाभिमान हमेशा उसके साथ रहता है। अगर मेरी ये बात आपके दिल तक पहुँची हो, तो इसे उन माता-पिता तक ज़रूर पहुँचाना जो आज भी अपने बच्चों की नहीं सुनते हैं और दूसरों की बातों में आके उनका भविष्य खराब कर लेते हैं। मेरा आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक नए और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।